हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलका स्टडी टाइम। आज डे 23 है और आज हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पहचान इसकी, इस काल के वाक्य रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि से समाप्त होते हैं और कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है। यानी कि ये जो वाक्य होंगे अगर हिंदी में देखा जाए तो इन वाक्यों के अंत में रहा होगा मिलेगा, आपको रहे होंगे मिलेगा। जैसे वह दिल्ली में 1990 से रह रहा होगा, तो वाक्य में क्या आ रहा है? रहा होगा। तो इससे हम पहचान जाएंगे कि ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी होता है, यानी कि ये समाप्ति इनसे होंगे, रहा होगा, रहे होंगे से होंगे। और एक बात और, इसमें काम जैसे चल रहा होगा ना, उसका समय दिया होगा कि वो काम कितने समय से चल रहा है। 2 घंटे से चल रहा है, 4 बजे से चल रहा है, 2 हफ्ते से चल रहा है, जनवरी से चल रहा है। तो ऐसा इसमें समय दिया हुआ होगा आपको। आई और वी के साथ में शैल हैव लगाते हैं और बाकी सभी के साथ में क्या लगाएंगे? इसमें विल हैव लगाएंगे। आई और वी के साथ में शैल हैव बीन और बाकी सबके साथ में क्या लगेगा? विल हैव बीन लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा देंगे। सिंटैक्स बन जाएगा इसका सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाएंगे और साथ में ऑब्जेक्ट लगेगा। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह दिल्ली में 1990 से रह रहा होगा या रहता रहा होगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें बताइए? वह, जो काम को करने वाला होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। काम को कौन कर रहा है? वह कर रहा है। दिल्ली में कौन रह रहा है? वह रह रहा है, तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया। और कहाँ रह रहा है? दिल्ली में, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए इसमें समय भी दिया गया है। कब से रह रहा है? वो 1990 से रह रहा है, तो इसमें समय दिया हुआ होता है, तो वो 1990 से रह रहा है और अभी भी रह रहा है, तो ये कार्य चल रहा है। और वर्ब क्या है इसमें? रहता, रहना, खाना, पीना, चलना, उठना, बैठना, ये सब हमारी वर्ब होती है, यानी कि क्रिया होती है। क्रिया को ही हम वर्ब कहते हैं। तो ये हमारा रहना हो गया वर्ब। अब सेंटेंस बनाते हैं। पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह है, तो वह के लिए ही लग गया इसमें। और अब हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यानी कि विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन लगेगा इसमें। तो ही के साथ में क्या आएगा? मैंने आपको बताया था आई और वी के साथ में ही शैल हैव बीन आएगा, बाकी और सब्जेक्ट के साथ में विल हैव बीन आएगा। तो आई और वी तो यहाँ पर है नहीं, केवल यहाँ पर क्या है? ही है, तो ही के साथ में क्या आएगा? विल हैव बीन। और वर्ब क्या है इसमें? रहना। रहने को क्या बोलते हैं? लिव। लिव के साथ में आईएनजी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? लिविंग। और कहाँ रह रहा है? दिल्ली में, इन दिल्ली। और फिर इसमें सिंस लगेगा, सिंस 1990 से रह रहा है और फुल स्टॉप। अब आपको बता दूँ सिंस कहाँ लगेगा और फॉर कहाँ लगेगा। सिंस आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगेगा, यानी कि जो समय निश्चित होगा, यानी कि जो समय एक्यूरेट दिया हुआ होगा उसके साथ में हम सिंस लगाएंगे। जैसे 4 बजे सुबह, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, यानी कि जिनके नाम दिया गया होगा, तो यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि निश्चित समय के लिए हम हमेशा सिंस लगाएंगे। देन हो गया तब, तब से, पूरा एकदम एक्यूरेट समय बताएगा, वहाँ पर हम सिंस लगाएंगे। आप देखते हैं फोर कहाँ लगेगा। फोर लगता है हमारा अनिश्चित समय के लिए, यानी कि जो समय हमारा निश्चित नहीं होता है वहाँ पर हमारा फोर लगेगा, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम। नाम नहीं दिया होगा, बस ये बताया होगा कि 4 सप्ताह, 3 सप्ताह, 8 सप्ताह, 5 महीने, 4 महीने, 5 दिन, 3 घंटे। तो ये निश्चित समय नहीं है, ये क्या है? पीरियड है, एक पीरियड ऑफ टाइम है।
यानी कि समय बता दिया है कि कितना समय, 2 घंटे भी हो सकते हैं, 5 घंटे, एक नाम नहीं दिया गया कि 4 बजे से है या फिर जनवरी है, फरवरी है। तो जहाँ पर इस तरह से पीरियड ऑफ टाइम मिले आपको अनिश्चित समय, वहाँ पर हम फॉर लगाएंगे। एग्जाम्पल, हम 3 घंटे से परीक्षा दे रहे होंगे। अब देखिए इसमें 3 घंटे दे दिया, पता नहीं कौन से 3 घंटे हैं, ऐसा तो नहीं कहा ना इसमें कि 3 o'clock 3 बजे से, इसमें कहते हैं 3 घंटे से, तो 3 घंटे तो पता नहीं, तो ये क्या बना आपका पीरियड ऑफ टाइम बना, अनिश्चित समय है। 3 घंटे तो कोई से भी हो सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वी है, और परीक्षा देना, टेकिंग एग्जामिनेशन, परीक्षा के लिए एग्जामिनेशन आ जाएगा। तो वी के साथ में क्या बताया था मैंने आपको, शैल हैव बीन बताया था। तो वी शैल हैव बीन, देने के लिए टेक, साथ में आईएनजी लग जाएगा, टेकिंग द एग्जामिनेशन, और 3 घंटे हैं तो हमारा ये क्या बना, पीरियड ऑफ टाइम बना, यानी कि अनिश्चित समय। इसके लिए 4 आएगा, 3 hours, फुल स्टॉप। वे तब से दिल्ली में रह रहे होंगे, मैंने आपको बताया था तब के लिए हमारा सिंस लगाएंगे, तब से। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, दे के साथ में क्या आएगा, विल हैव बीन, कहाँ रह रहे होंगे, दिल्ली में, तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा। और रहने के लिए लिव, साथ में आईएनजी लग जाएगा, लिविंग, ये हमारी वर्ब है। रहना, खाना, पीना, उठना, चलना, सोना, ये सब हमारी वर्ब हैं। तो लिविंग इन दिल्ली, अब तब है तो तब मैंने बताया था ये निश्चित समय होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो सिंस देन, फुल स्टॉप। जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि जिन सेंटेंस में नहीं होता है, उसमें जो नोट लगेगा वो शैल हैव बीन होगा, उसके बीच में लग जाएगा, यानी कि शैल और विल के बीच में, यानी कि शैल के बाद तुरंत लगेगा, शैल और विल के तुरंत बाद, शैल नॉट हैव बीन, जैसे विल है तो विल के तुरंत बाद विल नॉट हैव बीन, ऐसे नोट लग जाएगा बीच में। बाकी वैसे ही होगा जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस किए थे। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं 4 घंटे से नहीं तैर रहा हूँगा, मैं के लिए आई लग जाएगा सब्जेक्ट, और नहीं आ रहा है तो आई के साथ में बताया था मैंने शैल हैव बीन लगेगा, और नहीं है तो शैल के तुरंत बाद नोट लग जाएगा, शैल नॉट हैव बीन। तैरना ये वर्ब है, कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, वो सब हमारा वर्ब होता है, क्रिया होती है। कोई भी काम कर रहे होंगे, तैरना, चलना, फिरना, कुछ भी काम कर रहे होंगे, वो हमारा वर्ब होगा। तो स्विम होगा तैरने के लिए, स्विम, साथ में आईएनजी लग जाएगा, स्विमिंग। और 4 घंटे हैं, पता नहीं भाई 4 घंटे कौन से 4 घंटे हैं, तो ये हमारा अनिश्चित समय है। अगर उसने कहा होता कि 4 o'clock, तो ये हमारा होता पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन इसने कहा है 4 घंटे, तो ये हमारा क्या हुआ, पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय है ये, तो इसके लिए 4 लगेगा, 4 hours, फुल स्टॉप। तुम 2 घंटे से उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे, तुम क्या है इसमें, कौन प्रतीक्षा, उसकी प्रतीक्षा कौन नहीं कर रहा होगा, तुम नहीं कर रहे होंगे, तो तुम क्या है, सब्जेक्ट है इसमें, तो तुम यू, फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, तो विल नॉट हैव बीन, नोट है तो विल के बाद नोट लग जाएगा, नोट हैव बीन। और प्रतीक्षा करना, ये हमारी क्या है भाई, ये हमारी वर्ब है, प्रतीक्षा करना, कुछ भी कर रहे होंगे ना, काम कुछ भी कर रहे होंगे, वो हमारा वर्ब है। तो वेटिंग किसकी कर रहे होंगे, उसकी, तो हिम, फॉर 2 hours, फुल स्टॉप। अब इंटरोगेटिव देख लेते हैं इसी में ही। इंटरोगेटिव क्या होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। इंटरोगेटिव में जो क्या से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं, जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, जैसे कि हम इसको देख ले, तुम 2 घंटे से उसकी तपस्या नहीं कर रहे होंगे, अगर हम उसको प्रश्नवाचक बना दें, क्या तुम उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, प्रश्नवाचक वाक्य बन गया कि हम इसमें प्रश्न कर रहे हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में शैल या विल सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, जैसे ये सब्जेक्ट है यू, तो इससे पहले विल आ जाएगा। क्या से शुरू होने वाले शैल या विल को ओ सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है, फिर सब्जेक्ट के बाद हैव बीन लगाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट से पहले विल हैव लगा दिया और उसके बाद शैल हैव बीन लगाएंगे, विल या शैल लगा देंगे, उसके बाद हैव बीन लगाएंगे। एग्जाम्पल, क्या वह दिल्ली में 1990 से रह रहा होगा, ये क्वेश्चन मार्क लगा है, प्रश्नवाचक वाक्य है। विल या शैल सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह, दिल्ली में कौन रह रहा होगा, वह रह रहा होगा, तो वह क्या बना, हमारा सब्जेक्ट बना। तो सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, विल और शैल आ जाएगा, तो वह के साथ में क्या आएगा,
विल आएगा वह के साथ में, तो विल ही हैव बीन, हैव बीन सब्जेक्ट के बाद आएगा, ये ध्यान रखना, बच्चे इसी में गलती करते हैं। विल ही हैव बीन रहने के लिए क्या आ जाएगा, लिव, साथ में एनजी लग जाएगा तो लिविंग बन गया। लिविंग इन दिल्ली सिंस 1990, 1990 दिया गया है तो ये क्या पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या आएगा, सिंस आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या तुम 2 दिन से उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, 2 घंटे से, क्या तुम 2 घंटे से उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें, प्रतीक्षा कौन कर रहा होगा, तुम कर रहे होंगे ना, तो तुम क्या बना इसमें, सब्जेक्ट बना, और सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, विल और शैल आएगा, तो विल तुम के साथ में क्या आएगा, तुम यू, क्योंकि आई और वी के साथ में ही शैल आता है और बाकी के साथ में विल आएगा आपका, तो विल यू, फिर हैव बीन आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन आएगा। प्रतीक्षा करने के लिए वेट, साथ में आईएनजी लग जाएगा, वेटिंग 2 घंटे से, तो मैंने आपको कितनी बार बताया है, 2 घंटे क्या होगा आपका, अनिश्चित समय, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, तो इसके लिए क्या लगेगा, 4 लगेगा। 4 किसकी कर रहे होंगे, उसकी, हिम, 4 2 आवर्स। और हमारे प्रश्नवाचक वाक्य WH फैमिली के भी होते हैं, यानी कि जिन वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये सब लगा होता है, उनकी इंग्लिश क्या होगी, उनकी इंग्लिश सबसे पहले लिख देंगे। जो ये वाक्य होंगे ना, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, इनकी इंग्लिश हम पहले लिखेंगे, और बाकी जैसे सिंपल बनाते हैं इंटरोगेटिव वैसे ही बन जाएगा। तो यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले इन शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद में विल या शैल लगाते हैं। जैसे मैं 4 घंटे से तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा हूँगा, तो क्या आ गया बीच में, क्यों आ गया, क्यों आ गया बीच में, प्रश्नवाचक वाक्य है लेकिन बीच में WH फैमिली के वर्ड्स हैं, तो क्यों आ गया, तो पहले इस क्यों की इंग्लिश पहले लिखेंगे हम, क्या आ जाएगा, वाई, फिर क्या आ जाएगा हमारा, जैसे पहले वाले सेंटेंस में क्या था, इंट्रोगेटिव में क्या था, विल शैल पहले आया था, सेम वैसे ही करना है, तो वाई शैल सब्जेक्ट आ जाएगा, ये नोट वाले भी हैं, इंट्रोनेगेटिव हैं, ये प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक, तो क्या होगा इसमें, शैल के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा और नोट सब्जेक्ट के साथ ही लगेगा। आई नॉट हैव बीन हेल्पिंग यू फॉर 4 आवर्स, तुम, टाइम नहीं लिखा इसमें, तुम 2 घंटे से, 2 घंटे लिख देते हैं, 2 घंटे से, तुम 2 घंटे से उसकी प्रतीक्षा कैसे नहीं कर रहे होंगे, 2 घंटे से उसकी प्रतीक्षा कैसे नहीं, और ये आ गया इसमें कैसे, बीच में क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे कैसे की, कैसे के लिए क्या लिखेंगे, हाउ, हाउ लिखेंगे, फिर क्या आएगा हमारा कि कौन कर रहा होगा, वो प्रतीक्षा कौन कर रहा होगा, तुम कर रहे होंगे, तो तुम क्या आएगा, यू, यू के साथ में क्या आएगा, विल, हाउ विल यू, और सब्जेक्ट के साथ में क्या लगता है, नॉट, यू नॉट हैव बीन, क्या करना, प्रतीक्षा, तो वेटिंग, और क्या है, 2 घंटे, 2 घंटे क्या बताया था मैंने, पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय, तो वेटिंग फॉर हिम फॉर 4 आवर्स, ये आपका क्वेश्चन मार्क। ये आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट होते हैं। कल मैं आपको इसकी कुछ सेंटेंसेस को लेके प्रैक्टिस कराऊंगी, उसके बाद हमारे सेंटेंस पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम नया टॉपिक लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।